पायल रहाती। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द वे इन विच बेल हियरिंग वाज हैंडल्ड फॉर डिफरेंट सेलिब्रिटीज या डिफरेंट पब्लिक फिगर्स। भारती सिंह वाज अरेस्टेड फ्यू मंथ्स बैक। भारती सिंह और उनके हस्बैंड को एनसीबी ने ही गिरफ्तार किया था, मगर उनको बेल मिली मजिस्ट्रेट कोर्ट से। इस बार आर्यन खान को जब एनसीबी ने अरेस्ट किया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला कि उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है आर्यन खान को बेल देने की, एंड दैट jurisdiction rests with a special NDPS court। तो मुझे समझ नहीं पड़ता कि which magistrate court gave Bharti Singh bail when she was arrested, because she was arrested when NCB had raided her production house and office and small quantities of ganja was obtained or recovered। जब भारती सिंह और उनके हस्बैंड की बेल हियरिंग थी तब एनसीबी की तरफ से कोई लॉयर नहीं आया था एंड द बेल वाज नॉट अपोज्ड एज द वे इट इज बीइंग अपोज्ड विद आर्यन खान। आर्यन खान को जोड़ा जा रहा है विद इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। अब उनका जो लॉयर है आज की तारीख में, दैट इज सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, जिन्होंने सलमान खान का केस हैंडल किया था इन हिट एंड रन केस। अमित देसाई का कहना है कि nothing was recovered from Aryan Khan, a fact which we know on public domain has been existing since the arrest of Aryan Khan। साथ साथ में उनका कहना है that the maximum case against Aryan Khan is of admission to consumption but not of possession। If he did not have cash, he was not going to purchase। अगर उसके पास कोई substance नहीं था तो ना वो consume करने वाला था या sell करने वाला था। यहाँ पर उस इंसान ने आर्यन खान को शिप पर इनवाइट किया था, प्रतीक गाबा, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है एज पर अमित देसाईज वर्जन। मैं तो ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। इट इज नॉट माई पर्सनल आरटीआई द्वारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको भी पता है मुझे कैसे फंसाया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्यन खान एक 23 ईयर ओल्ड लड़के हैं। एनसीबी ने उनके ऊपर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगाया है और ये इल्जाम को आर्यन खान के लॉयर कह रहे हैं इट्स अ फॉल्स एलिगेशन। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहती हूँ, आर्यन खान को अगर बेल मिलती है देन आसाराम बापू को भी बेल मिलनी चाहिए, बिकॉज आसाराम बापू भी बहुत सालों से जेल में है ऑन अ क्राइम विच मे और मे नॉट बी कमिटेड बाय हिम, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म सेइंग दैट आसाराम बापू इज इनोसेंट। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बिकॉज I believe and trust the judicial system of this country, that judicial system can never be compromised because that is the most strongest pillar in a democratic country। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट भारती सिंह को बेल दे सकता है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट आर्यन खान को बेल क्यों नहीं दे सकता? I am just trying to put certain questions which are right there in front of everybody's eyes। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आसाराम बापू जी भी बाहर आके एविडेंस को टैंपर नहीं करेंगे जैसी दलील रखी जा रही है विद आर्यन खान, बिकॉज ही इज अ 23 ईयर ओल्ड बॉय एंड आसाराम जी इज एन 80 ईयर ओल्ड हिंदू सेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द बेल हियरिंग ऑफ आर्यन खान। आई होप he gets bail because he has also suffered, but for him it is 10 days of suffering and for Asaram Bapu it has been years of suffering because a lot of people say that he did not commit the crime for which he was convicted। I don't know, I am just saying whatever versions are available in public domain। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बेल देना is a human rights matter। अगर the convict needs a bail on the basis of medical grounds and age, तो वो भी आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। बट यस, आसाराम बाबू के बेल के ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई आज तक कभी भी, बट आर्यन खान के अरेस्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। साथ साथ में ये भी पता चला है कि अदानी के मुंद्रा पोर्ट से 3000 kg ऑफ हेरोइन रिकवर हुआ। लोगों को गिरफ्तार किया जिनके नाम से कंसाइनमेंट आया, मगर और ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे अभी तक नहीं। तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने भी आर्यन खान की अरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं बोला। एलिगेशंस आर दैट शी डज नॉट वांट टू डिसप्लीज हर बीजेपी फ्रेंड्स एज पर सम पॉलिटिशियन फ्रॉम कांग्रेस। तो मैं ये सब पॉलिटिकल झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेल हियरिंग ऑफ एवरीवन शुड बी सेम। बेल हियरिंग्स के इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गए और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो इतना ही कहना है कि भारत के अंदर बेल हियरिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इफ अरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर मैटर अंडर अ सर्टेन एक्ट should be similar, it should not be different for different individuals। Law is same for everybody। भारत के संविधान के अंदर सब समान है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय नागरिक भारत की जुडिशरी पर विश्वास करते हैं, मगर वो जुडिशरी को चलाता तो इंसान ही है, भारतीय नागरिक ही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू द जुडिशरी सिस्टम इन आवर कंट्री, एंड इसलिए मैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज आई फील
that the judiciary system should not be compromised at any cost. That is the only hope that we have in such a big democratic country. The judiciary system can never be compromised. लॉयर्स का जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ, बिकॉज सतीश मानचंडे जी के थॉट प्रोसेस को मैंने चैलेंज किया था जब वो उस कोर्ट में गए थे जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था ही नहीं आर्यन खान को बेल देने का एज पर द कोर्ट्स वर्डिक्ट। बट अब पता चला है कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारती सिंह और उसके हस्बैंड को बेल दी थी और एनसीबी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया था। तो यहाँ पर आई बिलीव the agencies of the government, I'm nobody to question their thought process and their investigation, but as per law what is right and what is wrong we need to stick by that. आसाराम बापू जी भी बहुत सालों से जेल में हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था। पॉक्सो एक्ट के ऊपर भी हमने बहुत उदाहरण देखे हैं मार्केट के अंदर कि किस प्रकार से लोगों को बेल मिल गई है आफ्टर बीइंग अरेस्टेड अंडर पॉक्सो एक्ट। देन आसाराम बापू शुड आल्सो बी गिवन दैट लिबर्टी ऑफ गेटिंग अ बेल। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीजें बाहर आ चुकी है सोशल मीडिया के जमाने में। यू कैन नॉट कंसील अ कोर्ट हियरिंग जस्ट बिकॉज दैट कोर्ट हियरिंग में आप मौजूद नहीं है, मगर सोशल मीडिया के जमाने में आप उस कोर्ट हियरिंग को सबड्यू नहीं कर सकते। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर इन आर्यन खान केस। Like I don't have any personal enmity with anybody whom I targeted during Sushant Singh Rajput's demise. It was just an outburst of emotions because somebody passed away who was very, very talented, and there were theories that he was murdered, and we were wanting to believe those theories because we did not expect that such a talented guy would take his life, because that is a thought process that was revealed later as per facts coming out on social media platform. तो देखते हैं कि क्या होता है आर्यन खान केस में, मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इफ ही गेट्स बेल देन आसाराम बापू जी शुड आल्सो गेट बेल। बेल इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स इफ there are criteria which are matching the bail, because बाबूजी बाहर आके I don't think he's going to be tampering with the evidence. Whatever evidence के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है, उनको जेल सेंटेंसिंग मिली है, वो एविडेंस के साथ वो कैसे टैम्पर करेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ because I am also trying to understand the law and the judicial system of this country. नमस्ते, जय हिंद।